नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। देश की सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस देखनी है, देश की समस्याओं से कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो आप किसी भी मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। इससे आपका, आपके बच्चों का, देश का यदि भविष्य बनता है तो आप बेझिझक होकर ये देखिए। मीडिया चैनल अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आज न कल हमको भुगतना ही पड़ेगा अगर इसी तरह से हम देखते रहे। ऐसे चैनल को देखें जिसमें खबरें हों, आपके देश की समस्याएं हों, आपकी समस्या हो या न्यूज़ हो, तो आप उसको देखेंगे तो आपका भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में 31 दिसंबर यानी आज दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू होगी। कोरोना के खतरे के मद्देनजर नए साल पर लोगों की भीड़ न जुटे, इसलिए फैसला लिया गया है। कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के वास्ते बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त उपाय लागू रहेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को ये जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि संस्थान को 201 एकड़ से अधिक जगह आवंटित की गई है और ये लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, इनमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को देश भर में 20,549 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 26,572 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी के चलते देश भर में रिकवरी दर 96% हो चुकी है, यानी 100 संक्रमितों में से अब तक 96% ठीक हो चुके हैं। दुनिया के किसी अन्य देश में कोरोना वायरस से इतनी रिकवरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 286 लोगों की मौत भी हुई है। अगले महीने 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना महामारी के चलते काफ़ी बदलाव दिखेंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार परेड में शामिल मार्चिंग दस्तों की संख्या कम होगी। वहीं परेड की दूरी कम होने के साथ ही दर्शकों की संख्या भी सीमित होगी। इस बार 25,000 दर्शक ही परेड देख पाएंगे, जबकि आमतौर पर यह संख्या 1 लाख के करीब होती है। केंद्र सरकार ने ओडिशा के पारादीप बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पारादीप बंदरगाह पर पश्चिमी गोदी का निर्माण करने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि गोदी का निर्माण होने के बाद पारादीप बंदरगाह की गिनती विश्व स्तरीय और आधुनिक बंदरगाह में होगी। भारत में 2300 से अधिक श्वान और 1415 घोड़े पुलिस की सेवाएं दे रहे हैं। इस मामले में गुजरात पहले पायदान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का नंबर है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी 1 जनवरी 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार गुजरात पुलिस में सर्वाधिक घोड़े और ऊंट है। वहीं केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इससे वहां विवादास्पद अफस्पा कानून लागू रहेगा, जिससे सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने व किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून कई दशकों से लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि सरकार का मानना है कि पूरा नागालैंड ऐसा अशांत व खतरनाक स्थिति में है कि वहां नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने नए विस्टाडोम कोच की तारीफ करते हुए कहा कि इन कोच में यात्रियों को मिलने वाली आरामदायक सुविधाएं ट्रेन यात्रा को और यादगार बना देगी। विस्टाडोम कोच की छत शीशे लगे होते हैं और इसमें 44 सीटें होती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। मंगलवार को इन कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया। कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने उनके एजेंडे की 4 में से 2 मांगे मान ली। सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई है। हालांकि छठे दौर की वार्ता में तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर बात नहीं बनी और दोनों पक्ष इन पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को 7वीं बार वापस आमने सामने होंगे।
कुल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना भी जारी रहेगा। सरकार से बातचीत के बाद उम्मीद थी कि किसान नया साल अपने घरों में मनाएंगे, लेकिन बातचीत पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी है। हालांकि बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ा है और 2 कानूनों को सरकार ने रद्द करने का भरोसा दिया है। इसी उम्मीद के रूप में देखते हुए किसानों ने भी कदम आगे बढ़ाया है। किसानों की तरफ से 31 दिसंबर को होने वाली यानी आज ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी गई है। बैठक में जिस तरह के निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी गुरुवार को धरना स्थल पर मौजूद किसानों को दी जाएगी। वहीं किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार के साथ बातचीत में पूरी स्थिति साफ नहीं होगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। समूचा देश जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं झालावाड़ राजस्थान के बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में बर्ड फ्लू से कई कौवों की मौत हो गई है। जिला कलेक्टर ने प्रभावित इलाके में जीरो मोबिलिटी लागू कर सभी पोल्ट्री फार्म में जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक त्वरित कार्रवाई बल का भी गठन किया है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में अब परेशानी नहीं होगी। इसके लिए नई वेबसाइट तैयार की है। 1 मिनट में इस वेबसाइट से 10,000 यात्री टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। फिलहाल 1 मिनट में 7,500 टिकट की बुकिंग ही IRCTC की वेबसाइट से होती है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित हो गया है। महिलाएं इस अधिकार के लिए दशकों से आंदोलन करती रही है। यहां अब तक सिर्फ दुष्कर्म और मां के जीवन पर खतरे के मामलों में ही गर्भपात को कानूनी रूप से अनुमति रही है, लेकिन अब देश में 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति होगी। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ ITR भरे गए थे। वह व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है वह 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहली बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर 8.5 का एकमुश्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है और यह जल्द जमा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 1 जनवरी को वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर के विजेताओं की घोषणा भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार देंगे। देश में अहमदाबाद मकान खरीदने के लिए सबसे सस्ता बाजार बन गया है, जबकि मुंबई इस मामले में सबसे महंगा है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। उदयपुर राजस्थान से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं अटल भूजल योजना की जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक बुधवार यानी कल ADM प्रशासन OP बुनकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। उन्होंने इस योजना के संबंध में सर्वे, कार्य योजना, प्रशिक्षण, तकनीकी पहलू आदि बिंदु पर चर्चा करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वहीं उदयपुर से राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के प्रति युवाओं में जागरूकता हेतु महाविद्यालय स्तर और विद्यालय स्तर पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में युवक कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण और उससे बचने के उपायों को विभिन्न चित्र शैलियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। उदयपुर से ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दिशा निर्देशानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग से वंचित उपभोक्ताओं को दिसंबर माह का गेहूं 10 जनवरी तक दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन परिवारों के राशन कार्ड में लाभार्थी का नाम अंकित है किंतु आधार सीडिंग नहीं हो पाई, ऐसे लाभार्थियों को केवल दिसंबर माह के लिए पहचान पत्र, EID, वोटर ID या जन आधार कार्ड के माध्यम से पूर्व में प्रचलित बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की छूट प्रदान की गई है। उदयपुर से जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक बुधवार को डाइट सभागार में ADM सिटी संजय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ADM ने इस्माइल कार्यक्रम के तहत जिले के थूर और बूजड़ा PEO द्वारा किए गए प्रभावी कार्य को जिले के अन्य PEO के लिए अनुकरणीय बताया। वहीं राजस्थान के लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में संस्थान के कुलपति प्रोफेसर बछराज दुग्गड़ के निर्देशन एवं वाणिज्य संकाय के तत्वाधान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय नियोजन की भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने की। सेमिनार के प्रमुख वक्ता के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर PK सिंह द्वारा आय, निवेश एवं व्यय समायोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। खबरों फिलहाल इतने ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।